में सदोम और अमोरा के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। वहां पर कितने गंदे से गंदे पाप होते थे, बुरे से बुरा पाप होता था। व्यभिचार की कोई हद नहीं थी, व्यभिचार की कोई हद नहीं थी। समझने की कोशिश करना, कोई पशु भी नहीं छोड़ा, बच्चा भी नहीं छोड़ा, बुजुर्ग भी नहीं छोड़ा। अगर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में कुछ उन बातों को, तो यहां तक कि जो पवित्र परमेश्वर के स्वर्गदूत थे, उन स्वर्गदूतों के साथ भी व्यभिचार करने की वहां के लोगों ने ठानी। और ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे वो लोग कि उन्होंने सोच लिया ऐसा, और सोच लिया क्या, उनके घरों को तोड़ने फोड़ने के लिए घर में घुसे चले आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर की ऐसी योजना हुई कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के साथ उन परमेश्वर के कुछ पवित्र लोगों को भी बचाया, जो विश्वास करते थे, जिन्होंने गलत काम में, सदोम और अमोरा के गलत और गंदे कामों में, व्यभिचार में हाथ नहीं मिलाया था, जो उन कामों से दूर रहते थे, वरन पवित्र जीवन जीते थे, परमेश्वर का भय मानते थे। तो परमेश्वर ने सिर्फ उन्हीं लोगों को बचाया जो परमेश्वर के लिए जीते थे, जिन्होंने अपने आप को पाप के कामों के लिए नहीं दिया। तो एक समय ऐसा आया कि अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, अब्राहम देख, मैं सदोम और अमोरा को नाश करने पर हूं। अब्राहम ने कहा, पिता अगर हो सके तो यहां पर अगर 50 भी धर्मी मिल जाए तो क्या तू इस देश को नाश करने से बच जाएगा, रोक देगा? क्या तू इस देश को नाश होने से बचा लेगा? तो परमेश्वर ने कहा, हाँ जा ढूंढ ले 50 धर्मी अगर मिल जाए तो। धर्मी मतलब जो प्रभु का भय मानकर प्रभु के मार्गों पर चलते, पवित्र जीवन जीते हैं, और जो अपनी नहीं वरन पिता की इच्छा को चाहते हैं, जो पाप में हाथ नहीं मिलाते, जो सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करना जानते हैं, जो प्रभु के अनुसार चलते हैं, प्रभु की हाँ में हाँ मिलाते हैं, प्रभु की ना में ना मिलाते हैं, जो अपने लिए नहीं वरन प्रभु के लिए जीते हैं, वो धर्मी है। और जो प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार करता है, पालन करता है, वो धर्मी है। तो जब अब्राहम ने कहा, प्रभु 50 धर्मी मिल जाएंगे तो तू क्या बचा लेगा इस देश को नाश होने से? तो प्रभु ने कहा, हाँ बचा ले, जा ढूंढ ले। 50 नहीं मिले, 40 भी नहीं मिले, 30 भी नहीं मिले, 20 भी नहीं मिले। और इतने में अब्राहम ने फिर से कहा, प्रभु अगर 10 मिल जाए तो? 10 भी नहीं मिले। मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने कहा 10 भी नहीं मिले ना, मुझे पता है अब्राहम, तू और अपने घराने को समेत, अपने पिता के घर को छोड़कर, सब कुछ अपनी पत्नी को लेकर निकल जल्दी से। सिर्फ तू मेरी दृष्टि में धर्मी है, तेरे कारण मैं तेरे घराने को बचा रहा हूं, निकल जल्दी। तो परमेश्वर ने उन परमेश्वर के पवित्र लोगों को निकाला उस देश से, और उसी समय थोड़ी देर बाद आग और गंधक के गोले गिराकर उस देश को तहस नहस कर दिया। आज तक वो नगर बसने नहीं पाया। ऐसा लिखा, जो बसाएगा, इसी तरह रिलेटेड लिखा, जो बसाएगा उसके साथ भी कुछ गलत बातें होनी थी। तो मेरे भाई और बहनों, एक तरफ वो सदोम और अमोरा था जिसको आग की भट्टी की तरह परमेश्वर ने तपा दिया, आग और गंधक के गोले गिराकर राख बना दिया उस शहर को, उस देश को, जो पाप से लिप्त था, जिन्होंने पश्चाताप करना नहीं चाहा, जिन्होंने माफी मांगनी नहीं चाही। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, नीनवे शहर, जब योना नबी को वहां पर भेजा गया तो वहां के लोगों ने पश्चाताप किया, माफी मांगी। समय होते हुए उनके पास 40 से 30 दिन के नियरेस्ट का समय था, आसपास समय था, लेकिन उन्होंने तुरंत पश्चाताप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके 8 दिन 10 दिन में जैसे सारे के सारे लोग पश्चाताप में आ गए, वो जो जिस दिन उनको नाश किया जाना था, सब पूरे नीनवे शहर को, उस नाश होने वाले दिन से पहले ही लोगों ने पश्चाताप कर लिया। वहां तक के पशुओं ने, बच्चों तक को, दूध पिघुओं तक को, मेरे भाई और बहनों, वहां पर छोटे छोटे बच्चों को, पशु तक को भी टाट उड़ा दिया। टाट उड़ाने का मतलब उपवास रखना। उन्होंने पश्चाताप किया अपनी इन गलतियों का कि अरे हमने तो सदोम और अमोरा के समान पाप किया है। ये तो वही परमेश्वर है, योना का जो परमेश्वर है, तो वही परमेश्वर है जिसने सदोम और अमोरा को नाश किया था। कहीं अब उन्हीं गलतियों के कारण कहीं हमारे को, हमारे घराने को, इस देश को नाश ना कर दे, इस शहर को नाश ना कर दे। अरे भैया, ये तो सच्चा वही परमेश्वर है, ये तो इजराइल का पवित्र परमेश्वर है। अगर हमने मन नहीं फिराया तो ये कहीं हमें नाश ना कर दे। तो वहां के सभी लोगों ने मन फिरा लिया, समय होते हुए मन फिरा लिया। एक वो नीनवे शहर था जिसमें लोगों ने समय पर पश्चाताप किया और वो बच गए, प्रभु ने प्रतिज्ञा की। अगर हम पढ़ते हैं, आपको मालूम होगा शिमशोन के बारे में। शिमशोन परमेश्वर का चुना हुआ नाजीर था, परमेश्वर का अभिषेक था, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरता था। शिमशोन से परमेश्वर बहुत प्यार करता था, बहुत साथ साथ चलता था। शेर और भालू को यूं ही फाड़ दिया करता था शिमशोन, नहीं डरता था किसी से, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ रहता था। लेकिन जब ऐसा हुआ, जिन बातों के लिए परमेश्वर ने शिमशोन को मना किया, शिमशोन से कहा था तू शहद मत खाना, तू मधु मत खाना, तू दाखरस, ये दाक मधु या सूखे हुए बीज या कुछ चीजों के लिए लोथ को छूने से मना किया था। लेकिन शिमशोन ने बहुत सारी ऐसी गलतियां कर दी, अपने माता पिता तक को भी नहीं बताया। वहां से आज्ञा टूटना धीरे धीरे करके शुरू हो गई। जैसे धीरे धीरे करके शुरू, वैसे ही वो व्यभिचार में फंसने लगा। जैसे ही व्यभिचार में फंसने लगा, क्योंकि देखो जब इंसान छुपाता है तो कहीं ना कहीं पाप कहलाया जाता है। क्योंकि जब आदम और हवा ने पाप किया तो वो छुपे, और जिस इंसान की जिंदगी में पाप आ जाता है ना, तो वो अपने आप को छुपाता है, या कतराता है, या डगमगाता है, या इग्नोर करता है, या भागता है। ये बातें उस इंसान की जिंदगी में आती जो पापी है।
जो अपने अंदर या झूठ छुपा रहा है, या कुछ गलत गंदे काम करके छुपा रहा है, या चोरी करके छुपा रहा है, अगर छुपा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर पाप है। क्योंकि जिस संसार में हम रहते हैं, संसार में पाप को छुपाया जाता है। लेकिन हमारा प्रभु कहता है, यदि तो अपने गुनाहों को, पापों, गुनाह, अपराधों को मेरे पास आके मान लेगा, तुझे मैं क्षमा कर दूंगा।